महाराज जी जय शब्द पे गुरुदेव, हरि धन लगाओ। गुरुदेव। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव महाराज, धन गुरुदेव। हरि 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 सोहेरा छाड़ के और करे आन की आश, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो ना जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। हरि हरि। राग कानड़ा, शब्द 133, वाणी है पेज नंबर 204 में। वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरि हरि हरि। महाराज कुछ बज रहा है क्या? हाँ, रेडियो बज रही है महाराज। हरि। दरवाजा बंद करो आप। तो आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं, शब्द को पढ़ते महाराज। जाके राम जी धनी ताके कहे की कमी है, जाके राम जी धनी ताके कहे की कमी है। मनसा को नात मनोरथ पूर्व, मनसा को नाथ परोरथ पूर्व, सुख निदान की कहाँ गनी है, ओ कहे को कमी है। जाके राम जी धनी है ताके कहे की कमी है। कवन काज कृपन की माया करत फिरत अपनी अपनी है, हो कवन काज कृपन की माया करत फिरत अपनी अपनी है। खाए न सके खर्च नहीं जाके, खाया न सके खर्च नहीं जाके, जो भुजंग सिर रहत मनी है ताके काहे की कमी है। जाके राम जी धनी है ताके काहे की कमी है। जाके है रास थावर नहीं आवे, रहा के तकी मुक्त अनी है। जाके रास थावर नहीं आवे, राहत के तकी मुक्त अनी है। रखवारे को चक्र सुदर्शन, रखवारे को चक्र सुदर्शन, विघ्न न व्यापे रोक छिनी है ताकि काहे की कमी है। जाके राम जी धनी है ताके काहे की कमी है। जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी है। शिव सन का दिक पार न पावे, बपुर की कौन गिनी है। शिव सन का दिक पार न पावे, बपुर की कौन गिनी है। जाकी प्रीत निरंतर हरि सो, जाकी प्रीत निरंतर हरि सो, कह रविदास ताकि सदा बनी है ताके काहे की कमी है। जाको राम जी धनी है ताके काहे की कमी है। जाके राम जी धनी है ताके काहे की कमी है। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं महाराज। सदगुरु रविदास महाराज अपने वाणी में कहते हैं,
जिसका अगर धनी राम हो, जगत में वह मनुष्य कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई प्रकार की कमी नहीं है महाराज। जिसका अगर धनी राम हो, कमी नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं महाराज के हमेशा निराश में रहते हैं, पा मिलने के बाद भी निराश रहते हैं, मगर राम जैसा धनी जिसको मिल गया उसके जीवन में कभी निराशा नहीं रहती महाराज। और वो मनुष्य अपने जीवन को बड़े सफलता से निभा लेता है। कैसे, आइए रविदास महाराज वही बात कहते हैं, जाके राम जी धनी है, ताको काहे की कमी है। जाके राम जी धनी, किसके धनी महाराज? जाके, जाके मतलब जिसका अगर धनी राम है, ताके मतलब उसको कोई कमी नहीं है महाराज। मतलब किसका धनी राम है? जिसका, जिसका मतलब जिसने राम जैसे धनी को प्राप्त कर लिया हो, वो उसका धनी। जिसको जो चीज पाता है महाराज वो उसका होता है। जैसे अगर हमने धन वैभव पाया तो धन वैभव हमारा है, जैसे हमने इंद्र का आसन पाया तो इंद्र का आसन हमारा है, जैसे कोई वस्तु हमें मिली तो हम उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, वैसे ठीक जिसने अगर परमात्मा मिल गया हो महाराज, कहने का तात्पर्य वो उसको अपना मानेगा ही मानेगा। जिसको सदगुरु रविदास मिल गया वो मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि मिलने वाला व्यक्ति जानता है कि मेरा धनी कैसा है। जो चीज जिसे मिली वो जानता है कि ये मिली है मुझे, ये कैसी वस्तु है। जिसने जैसा धन जिसको मिल जाता है वो जानता है कि ये कितना है, कितने काम में आने वाला है। वैसे ठीक रविदास महाराज कहते हैं कि मेरे राम जय धनी जैसा मुझे धन मिल गया, वो जानते हैं। और वो वर्णन भी करते हैं आज की, जाको राम जय धनी, उसको काहे की कमी। जिसके पास ऐसे राम नाम रूपी धन मिल गया महाराज, जगत में उसको कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मतलब देखिए महाराज, कमी नहीं है। कैसी कमी नहीं है? रविदास महाराज ने क्या बोले, मनसा को नाथ मनोरथ पूर्व। मनसा को नाथ, मनसा मतलब महाराज हमारे मन की इच्छाएं को पूर्ण करने वाला नाथ। मन की इच्छा क्या है महाराज? हमारे मन में क्या, मनसा की क्या इच्छा है? मनसा का नाथ क्या है? मनसा का नाथ कौन है? परमात्मा है। अब वो परमात्मा स्वरूप परमात्मा अगर हमारे अंदर विराजमान हो जाए, यही तो है ना कि हे प्रभु आपकी कृपा हो, आपकी दया दृष्टि हो, मेरे अंदर में आप विराजमान हो जाइए। यही तो मन की इच्छा है महाराज, दूसरी कोई इच्छा है क्या? अगर विराजमान हृदय में प्रकट है महाराज तो आपकी इच्छा पूर्ण है, अन्यथा नहीं। और जिसके अंदर में अगर वो प्रकट हुआ महाराज तो उसकी इच्छा तृप्त हो गई, पूर्ति हो गई, मतलब फिर उसको कोई बात की कमी नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं अब मन, देखिए महाराज हृदय फिर कैसा होना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए क्षीर सागर में भी सुनो जी है, वो काय पे बैठे महाराज? सांपों की सैया में, नाग की शेष की सैया में बैठे हैं। वहाँ पे वो शेष जो होता है महाराज, उसका जो आसन होता है एकदम नरम होता है। जैसे सांप जो है उसके शरीर को हाथ पकड़ के देखो, कपास से भी नरम होता है, कपास से भी नरम होता है। ठीक जब तक कि हमारा मन ऐसा निर्मल और पावन पवित्र नहीं होगा महाराज, तब तक कि वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान नहीं होगा। क्योंकि उसे जो आसन चाहिए, कैसा चाहिए? कठोर चाहिए कि नरम? नम्रता चाहिए महाराज, नरम चाहिए, अपना हृदय नरम चाहिए। और रविदास महाराज वही बात कहते कि मनसा को नाथ मनोरथ पूर्ण। और मन की मनोरथ क्या है महाराज? कि ऐसा जिसका मन निर्मल हो गया, उसके मन में परमात्मा विराजमान हो जाए, तो रविदास महाराज कहते हैं कि सुख निदान की कहाँ गनी है। ऐसे सुख निदान ऐसे सुख निधान की कहाँ कमी है? निधान यानी खजाना महाराज,
ऐसा परमात्मा अगर अपने हृदय में विराजमान हो जाए तो उस खजाने की कोई गिनती है क्या? कोई लगा सकता है क्या गिनती? अपने मन में सद्गुरु रविदास महाराज प्रकट हो जाए, हृदय में विराजमान हो जाए और हमारा मन पवित्र होना चाहिए, नरम होना चाहिए महाराज। तब विराजमान हो गए, तब उस सुख के खजाने की कोई गिनती नहीं होगी। वे अनंत खजाना है। और ऐसे खजाने को पाने के लिए मनसा का नाथ अपने मन में अपने हृदय को इतना पावन पवित्र बनाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान होगा महाराज। और उसी बात को रविदास महाराज ने बोले कि जाके राम जी धनी, जिसका ऐसा धनी मिल गया है, जिसने अपने हृदय में ऐसा विराजमान कर लिया है अपने धनी को, उसको कभी कोई कमी नहीं है महाराज। नहीं तो फिर बड़े बड़े लोग कहते हैं मुझे बहुत है, मेरे पास भरपूर भंडार है। कुछ लोग तो पाखंड लोग कहते कि नहीं, मेरे हृदय में परमात्मा है। कारण है, रविदास महाराज ने बोले ना स्पष्ट, हम घर आयो राम भरतार, सखी गाओ मिल मंगलाचार, तन मन रत करहु आपनो, तब पावहि पीव पियारा, तब पावहि पीव पियारा, सखी गाओ मिल मंगलाचार। जब तक अपना तन और मन पवित्र नहीं होगा महाराज, वहाँ पे हमारे सद्गुरु रविदास महाराज का आसन नहीं बनेगा। जब तक के तन मन पवित्र नहीं करोगे, रविदास महाराज उस हृदय में विराजमान नहीं होंगे। और जब विराजमान नहीं हुए तो फिर काहे का धनी मिला भैया हमको कैसा धनी मिल गया? मिलेगा क्या भाई? सीधी सी बात है महाराज, आप हमारे द्वार पे आइए, स्वागत है आपका। हमने अगर आपको बैठने के लिए थोड़ा सा कुछ आसन नहीं दिए तो आप बैठोगे क्या? वैसे परमात्मा की आप भक्ति करते हैं महाराज, वो हमारा धनी है, मगर धनी को आसन तो दो, उसको आसन दो। अपने मनसा को नाथ पूरब मनोरथ पूर्व पूर्ण तरह से उसको अपने हृदय में उसको स्थान दो, तो सुख निधान की कहाँ गनी है। गनी का मतलब हो गया महाराज आपका, ये अपना निधान का मतलब हो गया खजाना, और गनी की मतलब हो गई गणना। उस सुख के खजाने की क्या गणना करोगे? एकदम आनंद तब पावही पीव पियारा। जब परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा महाराज, और तभी प्रेम मिलेगा जब आपका हृदय नरम होगा। और हृदय नरम होगा तो महाराज लोभ लालच आएगा क्या? कहते हैं ना कि वो आदमी बड़ा लोभ लालची है, तो समझ जाओ ना उनका हृदय कैसा होगा। दया क्षमा जाचा पासी, भुक्ति मुक्ति पाया पासी। जिसके पास में दया क्षमा जैसे है महाराज, गुण है दया क्षमा जिसके अंदर में, भुक्ति और मुक्ति उनके चरणों में रहती है। रिद्धि सिद्धि जाचा दासी, रिद्धि सिद्धि उनके दासिया होते हैं महाराज। रविदास महाराज बोलते हैं ना, अष्टादशा सिद्धि नवनिधि कर तल ताके, उसके तल हाथ के ऊपर में रिद्धि सिद्धियाँ ये सब रहती है महाराज। मगर कब? मन को चंगा बना लो, बस हो गया भजन। मन को चंगा बनाना पड़ेगा महाराज। इसीलिए रविदास महाराज ने बोले, उनकी मन की इच्छा की पूर्ति हुई महाराज। और मन की इच्छा की पूर्ति करना मतलब ही परमात्मा को अपने हृदय में आसन देना है, दूसरी कोई बात नहीं है। आज इसीलिए उनका मन चंगा था, तब वे कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। तो कठौती में गंगा है महाराज, कठौती में गंगा है। अब महाराज हमारे कठौती में क्यों नहीं है? हमारे कठौती में गंगा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन चंगा नहीं। तो सद्गुरु रविदास महाराज वही कहते हैं कि जिसका अगर मन का मनोरथ, एका जनार्दनी संत पूर्ण केले मनोरथ। मन का मनोरथ वही है महाराज। अपने हृदय को नरम बनाइए,
नरम बना के वहाँ पे परमात्मा को आसन दीजिए और उस सुख निधान परमात्मा का सुख सागर, फिर सुख सागर के सुखों का वर्णन क्या करना जी। ऐसा सुख का निधान परमात्मा खजाना जिसको मिल जाए उसकी कोई गणना है क्या महाराज? और उसकी गणना नहीं है तो फिर जाको राम जी धनी ताके काहे की कमी। जिसके पास ऐसा राम जी धनी जिसके हृदय में विराजमान हो गया महाराज, उसको कोई बात की कमी नहीं है। आगे रविदास महाराज देखिए अब क्या क्या वर्णन करते हैं। आगे चलते महाराज, वे कहते हैं कवन काज कृपन की माया करत फिरत अपनी अपनी है। कवन काज कृपन यानी महाराज धनाढ़ लोग, धनवान लोग, पैसे वाले लोग, कृपाण धनाढ़ लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग। और यहाँ पे विशेषता बड़ा धन हो जिसके पास, मगर अगर वो कंजूस है तो कंजूस व्यक्ति कवन काज कृपन की माया। कंजूस व्यक्ति के पास भले ही कितना धन हो, कितना ही धन हो महाराज, कवन वो कौन सा काम कर सकेगा भला। कंजूस व्यक्ति कभी अपने परिवार को सुख में रह पाया क्या महाराज? कंजूस व्यक्ति का घर देखिए, उनकी घर के नारियां बाल बच्चे सदा दुखी रहते महाराज, दुखी रहते। क्यों रहते हैं? कि कंजूस व्यक्ति का धन नहीं जाना चाहिए। भले वो क्या बोलेगा, कृपन की माया करत फिरत अपनी अपनी है। वह बताएगा लोगों को मेरी 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ है, 10 प्लाट है, 20 प्लाट है, यम का है, ढम का है, मगर घर की नारी उसके प्रपंच में संतुष्ट नहीं महाराज, संतुष्ट नहीं है। धन होने से उसका उपयोग नहीं होता कंजूस व्यक्ति के यहाँ, तो वो फिर कहने का तात्पर्य धनी है क्या? रविदास महाराज वर्णन करते, रविदास महाराज वर्णन करते महाराज कि बड़ा कंजूस व्यक्ति हो और उसके पास अपार धन हो, मगर उसके परिवार के लोग अगर दुखी हो तो उस धन उसके लिए कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं। भला ही दुनिया को बताए कि ये सब मेरा 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 है, कंजूस व्यक्ति के घर हमेशा दुख व्यापता है महाराज। ठीक रविदास महाराज ऐसे ही कहते हैं, खाए ना सके खर्चे नहीं कोई। वो कंजूस व्यक्ति ना उस धन का उपयोग कर सकता है महाराज, ना खर्च सकता है ना खा सकता है, तो खर्चे भी गए नहीं। बड़े बड़े सोना HMT पकाते महाराज और राशन का चावल खाते हैं। खाते तो नहीं है मगर मेहमानों को खिलाते, तो फिर बड़ी गजब की बात है महाराज, बड़ी गजब की बात है। कहने का तात्पर्य खर्च खाए ना सके खर्चे ना, खायो न सके खर्चे नहीं जोवे। वो न खा सकता न कभी खर्च सकता, तो उसका परिवार कैसा रहेगा महाराज? सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? फिर किस बात का धन, काहे का ऐसा धन? आगे रविदास महाराज वही बात कहते, कहाँ खाए न सके खर्चे नहीं जागवे, जो भुवंग सिर रहत मणि है। जैसे सांप भुजंग या भुवंग यानी सांप, भुवंग यानी सांप, सांप के सिर के ऊपर में मणि है महाराज, उसके कोई काम की है क्या? यहाँ पे रविदास महाराज वर्णन कहते कि जो भुवंग सिर रहत मणि है, जो भुवंग यानी सांप, सांप के सिर के ऊपर मणि रहती है, उसकी वो मणि कोई काम की है क्या? ठीक है, ऐसा अगर कंजूस व्यक्ति के पास धन है, जितना भी धन रहे महाराज, उसके कोई काम का नहीं, हमेशा परिवार दुखी रहता है, तो ऐसा बन के क्या करे? कंजूस क्यों बने महाराज? क्यों कंजूस बने? बनना है तो जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी है। ऐसा बनो, राम जी धनी को राम के धनी बनो। बनना है तो ऐसे धन के क्यों धनी बने जो हम और हमारा परिवार सदा दुखी रहे, सदा दुखी रहे। वे फालतू की महाराज मान सम्मान के लिए हमारी कोई वाहवाही करे, ऐसा धन कमाने से क्या मतलब? ऐसा धन कमाने से क्या मतलब महाराज? ऐसा धन कमाइए जिससे आपके मन की मनोरथ पूरी हो। कंजूस व्यक्ति घर के लोगों की इच्छा कभी पूरी होती क्या महाराज? जी नहीं होती। क्यों नहीं होती? खाए न खर्चे न सके, खाए न खर्चे नहीं कोई खाए न सके, वो ना खर्च सकता है उस धन का, ना वो कुछ ले सकते न दे सकते महाराज। जैसे सांप के पास में मणि होती है,
उसके पास कोई काम की नहीं होती, उसके प्रकाश भी का मतलब भी उस सांप को नहीं मालूम। ठीक ऐसे कंजूस व्यक्ति के पास धन रहे, उसके धन का नहीं मालूम, तो फिर उसके मन का मनोरथ पूर्ण होगा क्या? उनके साथ में रहने वाले उनका मन का मनोरथ पूर्ण होगा क्या? नहीं होगा महाराज। किसके मन का मनोरथ पूर्ण होगा? जो जिसका धनी राम है, जिसका धनी राम है, उसके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। और फिर उसको जो खजाना मिला उसका कोई गिनती है क्या महाराज? उसकी कोई गणना कर सकता क्या उस खजाने की? राम जैसे खजाने की कोई गणना नहीं महाराज। आगे रविदास महाराज वर्णन करते, जाके रास थावर नहीं आवे। जाके रास यानी महाराज ढेर, थावर यानी स्थाई, रहा केतक मुक्त अन्य। रहा यानी महाराज रास्ते पर, केतक यानी कितने को, अनि यानी लुटेरे। ऐसे राह चलते हुए वर्णन करते रविदास महाराज, जाके रास थावर नहीं आवे। जिसके राह ने ढेर, जिसके पास इतने स्थाई भी धन हो गए, स्थिर धन हो गए, बड़े बड़े धनों की रजिस्ट्री फजिस्ट्री हो गई महाराज, भारत के नक्शे में एंट्री हो गई। एक बात अब आ गई महाराज, एक साधु महात्मा थे और बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे। वो कहता कि महाराज मेरे जैसे कोई धनवान नहीं। कैसे धनवान नहीं? बोले महाराज यहाँ से जो नजरों से दिखती है जितनी जगह है वो मेरी है, जितनी जगह है धन है मेरा है। साधु महात्मा ने बोले बढ़िया है, अच्छा है, आपका धन बढ़िया है, कृपा हो आपके ऊपर में, बढ़िया धन है महाराज। उसने पूरी अपनी स्टेट बताया महाराज उस साधु महात्मा को। और घर आए, घर आने के बाद में बोले साधु महात्मा जरा विश्व का नक्शा है क्या? जी हाँ है। विश्व के नक्शे में बताइए हमारा भारत कितना बड़ा है? हाँ जी हाँ इतना बड़ा है, नक्शा बताया। अब उस भारत के नक्शे में जरा गोंदिया जिला निकल रही है महाराज। हाँ जी गोंदिया जिला, आप गोंदिया जिले के बीच में बताइए आपकी जगह कितनी है? आपकी जगह कितनी महाराज? एक बूंद जैसे दिखता हो, क्या काम का, इसको तो लूट के लेके जाएंगे। रविदास महाराज वही वर्णन करते हैं, जाको रास थावर नहीं आवे। जिसके पास ढेर और स्थाई भी धन है वो भी धनवान नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं कि राह यानी, रविदास महाराज कहते हैं कि राह यानी रास्ते में इतना भी स्थाई धन है आपके पास, मगर रास्ते में चलने वाला डाकू केतक यानी कितने को ऐसे लूट के लेके चले गया इस धन को। बोले भैया पैसा खर्चा हो गई दादा, जमीन जायदाद खर्चत नहीं, कोई माटी चोर के ले जाएगा, कागज चोर के लेके गए तो महाराज। रविदास महाराज वैसे के वर्णन कहते कि चल और अचल संपत्ति के कितने भी बड़े मालिक हो, चल और अचल संपत्ति के कितने भी बड़े मालिक हो, मगर वो एक दिन लूटने वाली है, लूट जाना है आपसे, छूट जाना है, छूट जाएगी। उसको कोई राह चलते लूट के लेके चले जाएगा। आगे रविदास महाराज कहते कि रखवारे का चक्र सुदर्शन, मगर जिसके पास राम जैसा धनी है उसकी वो रखवारा रक्षा करेगा। जिसके पास चल और अचल संपत्ति कितनी भी हो, अपाट हो महाराज, उसकी रक्षा कौन करने वाला है? उल्टा उस धन की रक्षा आप करोगे। जो आपके पास धन है महाराज, चल और अचल के संपत्ति के मालिक हो, उसकी देखरेख नहीं करोगे तो राह चलता कोई भी लूटेगा ना महाराज। लूटेगा कि नहीं? लूटेगा। मगर जिसके मन में परमात्मा जैसा मनोरथ पूर्ण अविनाशी परमात्मा सद्गुरु रविदास महाराज हृदय में विराजमान है, उसकी भी रक्षा कौन करेगा? रखवारे को चक्र सुदर्शन, जो मालिक परमात्मा है वो सुदर्शन चक्रधारी है, वो रक्षा करेगा। विघ्न न व्यापय रोक छीनिए, ना उसको कोई विघ्न व्यापेगा और ना उसके रोक सकता है महाराज, ना उससे कोई ये धन छीन सकता है। इसको राह चलते हरि नाम को छीनेगा क्या जी? कोई छीन सकता है क्या? हरि नाम के धन को कोई छीन सकता है क्या? राम नाम के धन को कोई छीन सकता है क्या? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चत नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चत नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते, मीराबाई अपने वाणी में कहते महाराज कि खर्चत नहीं कोई चोर न लेवे, इस धन को ना कोई खर्च सकता है, न कोई चोर लुटा सकता है महाराज। और तो और अंगार में जलाओगे तो जल नहीं सकता, पानी में बहाओगे बह नहीं सकता। कोई आपसे कितना भी अगर आपकी डुप्लीकेट मारे महाराज, वो डुप्लीकेट वाला डुप्लीकेट बनेगा, मगर ओरिजिनल वाला ओरिजिनल है कि नहीं। कोई देवेंद्र महाराज ही कोई डुप्लीकेट कर ले सकता है, मगर देवेंद्र महाराज कर सकता है क्या। शैलेश महाराज का रूप रंग बना के महाराज हम घूम सकते, ले सकते कि नहीं बढ़िया भजन गाता हूँ मैं, मगर शैलेश महाराज गाता है तो मैं गा सकता हूँ क्या। कहने का तात्पर्य है महाराज कि ना इसको कोई चोर सकता है ना लूट सकता है। क्यों नहीं लूटता, क्यों नहीं, क्योंकि रखवारे को चक्र सुदर्शन, जो रखवाला मालिक है उसका चक्र सुदर्शन मतलब रक्षा करता। मतलब आपके पास जो भक्ति है, भक्ति की शक्ति है महाराज, परमात्मा से जो प्रेम है वो आपकी रक्षा करेगा। वो आपको जोड़ के रखा है, और जिसको जोड़ के रखा है महाराज उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जिसके पास ऐसी प्रकट वस्तु है उसको कोई छीन नहीं सकता। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि विघ्न न व्यापे, उसके पास कोई विघ्न और काल नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास सुदर्शन चक्र, रखवारे का सुदर्शन चक्र है ना, उसकी रक्षा करने के लिए। मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत, आलिया आघात निवारावे, माझ्या विठ्ठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपणाची देव होय गुरु। तुकाराम महाराज कहते कि मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत, आगे और पीछे महाराज वो बड़ा निरंतर रहता है, बड़े संभाल के चलता है, संभाल के रखता है, ऐसा परमात्मा है। आग मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत, आलिया आघात निवारावे। अगर अपने कोई विघ्न बाधा आ गई तो उसका निवारण वो आपके तक पहुंचने देता महाराज, खुद ही हल कर देता है, खुद ही हल कर देता है, खुद ही हल हो जाता है महाराज। और कहते कि माझा विठ्ठोबाचा कैसा प्रेम भाव। तुकाराम महाराज वर्णन कि बोले देखो तो मेरे परमात्मा का कैसा प्रेम भाव, वो खुद देव भी बन जाता है, खुद गुरु भी बन जाता है महाराज, खुद सब कुछ बन जाता है। वो ऐसा प्रेम अगर कोई करने वाला हो महाराज, ऐसा धन कोई काम में आने वाला हो, इससे बढ़ के अगर कोई ऐसा धन हो तो आप उसके धनी बनो। मेरे भगवान के धनी बनना है आपको तो पहले अपने हृदय को निर्मल करो। मन का मनोरथ पूर्ण कब होगा, जब आपका हृदय नरम होगा महाराज। हृदय नरम होगा, और हृदय को नरम करना है तो वो आपका धनी है। इसलिए रविदास महाराज ने ये तो नहीं बोलो मेरो राम जी धनी माँ को मेरो काहे की कमी, ऐसा बोल देते ना, मगर क्यों नहीं बोले, जाके राम जी धनी, जिसका मन हृदय पवित्र है महाराज, वो राम उसका धनी है, सबका नहीं है, सबका नहीं है महाराज। अगर ऐसा रहता तो पाखंडी लोग उस पर कब्जा कर लेते, परमात्मा में कब्जा कर लेते, रजिस्ट्री कर लेते महाराज कि देख मेरा काम करता, मगर भगवान ने उसका साथ दिया। कि आइए एक बहुत बड़ी विशेषता महाराज उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। ब्राह्मण लोग सदगुरु रविदास महाराज की अवहेलना निंदा करते थे महाराज, और निंदा करते करते रविदास महाराज को बड़े परेशान भी करते थे। बड़े कई बार राजा के पास उनकी बात भी गई कि बोले रविदास जी ऐसा करता है, पाखंड करता है, ये करता है, वो करता है, लोगों को बहकाता है। बोले ठीक। ब्राह्मणों ने विचार के, मीटिंग बैठी, विचार के, और ये बात को राजा के पास में डाले महाराज। और राजा के पास में डाले और बोले कि देखो राजा जी, रविदास चमार बोले हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो लोग कल हमको पूछेंगे नहीं, तो बोले एक बड़ा सत्संग रखा जाए। सीधी सी बात है महाराज। रविदास चमार क्या करते थे, ऐसी मन के मनोरथ पूर्ण करने वाले बनाते थे। रविदास चमार उत्पत्ति करे, ही हरि कीर्ति सुमरी गाई, पतित जाति पावन भयो, रविदास ठाकुर बनाई।
रविदास महाराज साक्षात परमात्मा ही बन के आए थे महाराज। यह बात नामदेव महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी ने की। नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज, रविदास महाराज के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी। और अपने वाणी में ये भी कहते हैं महाराज कि भलो कबीरो दासन को दास, उत्तम से न जन नाई, उच्च में उच्च नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बनाई। रविदास महाराज साक्षात परमात्मा बन के आए थे महाराज। और ये पाखंडी लोग रविदास महाराज की शिकायत लेके गए राजा के पास। राजा को बोले कि महाराज ऐसा सत्संग करते हैं जिसके गोद में मूर्ति बैठेगी उसकी भक्ति सच्ची, जिसके गोद में मूर्ति नहीं बैठेगी उसकी भक्ति झूठी। बोले ठीक है। रविदास महाराज को बुलाए गए, रविदास महाराज के आगे रखे कि ये बात को, रविदास जी बात ऐसी की ऐसी है। बोले अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो गोद में आपके बैठेंगे, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज ने बोले जाको राम जी धरी ताको काहे की कमी। जिसके अगर राम धनी है महाराज उसको कोई बात की कमी नहीं। परिणाम क्या हुआ महाराज, पंडितों ने बड़े बड़े वेदों के मंत्र निकाले, वेदों के मंत्र पढ़े, बड़े बड़े महामंत्र पढ़े, जो मंत्र वो पढ़े, जैसा जैसे आता है वैसे वैसे पढ़े, जैसे जैसे उनकी ललक थी महाराज वैसे वैसे पढ़े। मगर पाषा नाची मूर्ति हाले ना डोले। वो पत्थर की मूर्ति क्या हालेगी क्या डोलेगी जी। टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं डोली नहीं। जब बारी आई रविदास महाराज की, रविदास महाराज जी ने क्या किए, भगवान की पुकार नहीं किए, मेल किए। जाको राम मनसा को नाथ, मनोरथ पूर्ण मनोरथ पूर्व, ताकि कवन निधान सुख निधान। मनसा को नाथ मनोरथ पूर्व, सुख निधान की कवन कहाँ गनी है। जाको राम जी धनी ताके काहे की कमी है। रविदास महाराज ने भजन गाया, प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग, जाकी अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति ऐसी भक्ति करे रविदासा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। सद्गुरु रविदास महाराज अपने वाणी में पुकार करते, मालिक प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी है। ये चंदन में ये पानी मिल गया महाराज तो आपकी सुगंध इस गरीब के अंग अंग में पूरी प्रख्यात हो गई महाराज। इस गरीब के अंग अंग में, नस नस में, रंग रंग में आपका नाम की चिंगारी फैल गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, सुगंध उड़ गई आपके नाम की। बस आप जहाँ जैसे हो पुकार सुनो, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। जो जिसने अपना मालिक बना लिया हो उस दास के पास परमात्मा उसके गोदी में आके बैठे महाराज। और रविदास महाराज को हाथी में पालकी में बैठाल के, सोने की पालकी में बैठाल के पूरे काशी में घुमाया गया। ऐसा चक्र सुदर्शन रखवारे को चक्र सुदर्शन, विघ्न न व्यापय कभी
विघ्न नहीं व्यापता महाराज, कभी परेशानी नहीं आती। विघ्न न व्यापै, रोग छीनी है उसके विघ्न को परमात्मा ने रोक दिया, क्षण में हरण कर लिया महाराज। और रविदास महाराज की विजय हुई, कब हुई? जाकर राम जी धनी ताक काहे की कमी है। उनके राम जी उनके हृदय में विराजमान थे महाराज, करके विजय हुई है। ये नहीं कि रविदास जी है मतलब भगवान उनके साथ में, ऐसा नहीं। अगर उनका हृदय निर्मल ना होता, मन चंगा ना होता, तो वो परमात्मा आते क्या? जी नहीं आते, उनका हृदय निर्मल था। और जिसका हृदय निर्मल है महाराज, वो धनी उसी का ही है, सबका नहीं है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, शिव सन का दिक पार न पावे, मैं बापुरे की कवन गिनी है। शिव सन का दिक, बड़े बड़े शिव सन का दिक महाराज उस परमात्मा का पार नहीं पाए। वो शिव सनकादिक पार न पावे, कभी उस परमात्मा तक पहुंचने की राह उन्हें नहीं मिली महाराज। वे अधूरे में लटकते रह गए और कभी उनकी मनसा की मनोरथ पूर्ण हुई, क्योंकि महाराज उनका हृदय मनुष्य 3 गुणों वाला है महाराज, रज तम और सत। ये तीनों गुण जब तक व्याप्त होंगे तब तक वह मन थिरु न राही। सत रज तम तीनों गुण व्यापत है, तब तक वह परमात्मा महाराज कभी किसी को मिलेगा नहीं। अगर जब उसको जिसको मिला, शिव सनकादिक, हम बड़े सिर झुकाते, शिव सनकादिक सनंदन, जितने भी ऋषि मुनि जोगी जपी तपस्वी सन्यासी है महाराज, जिनके हृदय कठोर है, रविदास महाराज बोले है कि वो भी पार नहीं पाए। मैं बपुरे की कौन गनी है, मैं यानी मेरे बपुरे यानी भले आदमी महाराज, बपुर यानी भले आदमी, बेचारे, मैं बेचारे की कौन सी लाइन में गिनती है महाराज। भला हम कहाँ से उस परमात्मा को पालेंगे, कहाँ से वो हमारा भगवान। रविदास महाराज कितना नम्र भाव लेके बोलते, कितना विनम्र भाव। देखिए महाराज, ये वाणी को समझना जरूरी है, और इसी वाणी से समझ में आता है कि रविदास महाराज का मन कितना निर्मल था। कितना क्या बोलते हैं रविदास महाराज, शिव सनकादिक पार न पावे, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ये लोग पार नहीं पाए प्रभु, तो भला मैं क्या पाऊँ। मैं बेचारे की कौन सी गिनती में हूँ। मैं तो वही है महाराज, भक्तों के लाइन में पीछे खड़ा हूँ, मेरा नंबर लगा देना। कभी नंबरच नहीं लगा महाराज, इस बेचारे का कभी नंबरच नहीं लगा। कुमरे गुरु जी का लगता है महाराज, हम जैसे लोगों का नंबर ही नहीं लगता, क्योंकि हमारा हृदय ही नरम नहीं महाराज। तो कहाँ से हमारा परमात्मा हमारे मन की मनोरथ पूरी करेगा, और कहाँ से हमारा धनी बनेगा। हमने कभी लाइन देखी च नहीं महाराज, हमने कभी परमात्मा की भक्ति च नहीं की है, हमने कभी प्रभु को अपने हृदय में धारण ही नहीं की है। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु पता नहीं, अगर तू प्रकट हो जाता होगा, ये तेरी कृपा है, मगर मेरा मन कभी पवित्र च नहीं। रविदास महाराज स्पष्टवाणी में कहते हैं महाराज, देखिए कितना लाहनपण देगा देवा, मूंगी साखरी चारवा। कितना छोटापन है रविदास महाराज, कितना विनम्र भाव से कहते महाराज कि इस बापुरे की कौन गनी है, इस बेचारे की कौन सी ऐसी बड़ी गिनती हो गई प्रभु, कौन सी गिनती है, बताइए ना। कितना छोटापन है, कितना छोटापन है। और हमें अगर मिल गया तो मैं भगवान का भक्त हूँ। मस्त बढ़िया दाढ़ी बढ़ाए, बाल बढ़ाए, चोला रंगाए, डिजाइन वाले शक्ल सूरत बनाए महाराज, और बड़े बड़े उपदेश प्रवचन करते। तो मेरे जैसे प्रवचन करता नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैंने तो बड़ा बड़ा विस्तार किया, प्रख्यात हुआ है। तो क्या हुआ, क्या हुआ? अजी मनी नाई भाव मने देव मला पाव। भाव कहाँ है, भाव कहाँ से उपजेगा महाराज? साधु संगत बिन भाव न उपजे। साधु संगत के बगैर भाव नहीं उपजता, और भाव बिन भक्ति ना होए तेरी। भाव के बगैर भक्ति नहीं होगी, और भक्ति जिसके अंदर में विराजमाना हो गई महाराज, नम्रता उसी के अंदर आएगी। क्यों? जब तक ये नम्रता न आएगी, तो रविदास महाराज कहते हैं, जाकी प्रीत निरंतर हरिशो, उसकी प्रीत निरंतर हरिशो। जिसका हृदय नम्र है, जिसका ये हृदय आसन नम्र है, नम्रता है,
जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान है, उसकी प्रीत निरंतर हरिशो, उसकी प्रीत लगातार परमात्मा से, अन्यथा नहीं है, झूठी है सब बात महाराज, सब झूठा ढोंग है, धतूरा है। फिर हम जो करते हैं ना, माला पहने, कपड़ा पहने, कोई राग भभूत खाता है, कोई नहीं खाता, अमृतवाणी पढ़ लिए तो क्या हुआ, सब ढोंग धतूरा है। अगर मन हृदय निर्मल नहीं हुआ तो, मन में परमात्मा के मनोरथ पूर्ण मूर्ति नहीं बसी, और हमारी वाणी नहीं सुधरी, हमारी खाने नहीं सुधरी, हमारी वाणी नहीं सुधरी, हमारी चाल नहीं सुधरी महाराज, तो सब सोंग है, सोंग है, सब बेकार है ये सब। सच्चा वही है जिसका मन का मनोरथ है, जाको राम जी धनी है, जिसका उसी का राम धनी है, जिसका हृदय, जिसका परमात्मा से प्रेम हुआ है, उसका धनी है, सबका नहीं है। रविदास महाराज ये नहीं लिखते, रविदास महाराज कभी चूकते नहीं महाराज, हम चूकते हैं। हमने समझने में गलती की है, रविदास महाराज को हम समझ ही नहीं पाए कि रविदास महाराज मूर्त क्या चीज़ है। अगर मूर्त होती तो हम कब के बसा लेते, हमारा मन चंगा होता, हम कब के बसा लेते सदगुरु रविदास महाराज को अपने हृदय में, मगर हम आता ही नहीं ना महाराज। क्या करे, क्या करे, 11 नारियल चढ़ाने से हमारी मन की मनोरथ पूर्ण हो जाते, तो हम का करबन बैठाल के, का करबन ओकज गले में डाल देता ना बोझा, तेरा तुझको, और ऊपर से कहता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा रे, लिया मांगा अपने स्वार्थ हित भक्ति के महाराज हमने, पर स्वार्थ हित भक्ति की नहीं की। रविदास महाराज स्पष्ट बोले, मर जाऊं तो मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे नहीं आवे मोहलाज। जिसको प्रीत होती महाराज जगत की दुनिया की, वो व्यक्ति परमात्मा से निरंतर प्रेम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जाकी प्रीत निरंतर हरिसो कह रविदास, ताकि सदा बनी है कि बिगड़ी है, बोले बनी है ना। रविदास महाराज बोलते कि जिसकी प्रीत निरंतर परमात्मा से है, तो कहे रविदास उसकी ताकि सदा बनी है, तो बनी छे दादा, बिगड़ी नहीं है। बिगड़ी है तो हमारा मन निर्मल नहीं है, कठोर है, पाषाण के जैसे, पत्थर के जैसे हृदय बना ली। इसलिए तो कबीर साहब महाराज ने बोले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि अरे कठोर मन लेकर के तू पत्थर को पूजता है, तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ, अगर बता मन निर्मल हो जाएगा। वो कोई पूजने वाली बात नहीं थी, मन की बात है महाराज। तुमने पहाड़ के जैसे कठोर मन बना के तुम पूजा करते हो, तो कहाँ से मिलेंगे। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज लूँ पहाड़, दो माने पाटन की चक्की भला पीस का है संसार, उससे अच्छा तो वो कठोर पत्थर बढ़िया है, जिस पीसने के तो काम आता है। मगर हमारा मन कभी ऐसा निर्मल बना ही नहीं महाराज, तो फिर हमारी बनेगी क्या, बिगड़ेगी। ये रविदास महाराज का सवाल है। हमारा मन निर्मल है तो बनेगी क्या, बिगड़ेगी, बनेगी महाराज। और कठोर है तो बिगड़ेगी ना, कहने का तात्पर्य। और कठोर मन किसका है महाराज, संत निंदा जाचा घरी, जिस निंदा करता है, चुगली करता है, किसी के ऊपर जलता है महाराज, जल के राख हो जाना दादा, एक बार जल के राख हो जा, बूझ जा, अपना रंग रूप बदल दे। मगर राग भी नहीं होता और जलते भी रहता है। जलना है तो ऐसे जलो, लकड़ी जल जल कोयला भई, कोयला जल भयो राग, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भयो न रख, निर्मल बनो, निर्मल बनो, न कोयला बनो न राग बनो, निर्मल बनो दादा। और निर्मल बन के इस जगत में अपने धनी को प्राप्त करो। कबीर साहब महाराज और एक बात बहुत सुंदर के, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ना किसी से दोस्ती है तो ना उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है महाराज। वे स्पष्ट बात कहते कि मुझे सभी से प्रेम है, और जिसका सभी से प्रेम है तो उसकी बनी है महाराज, जिसका प्रेम नहीं है उसकी बिगड़ी है। और बिगड़ी कब है महाराज, आपकी वजह से बिगड़ी, क्योंकि आपका हृदय कठोर है, नरम नहीं है। और जिसका हृदय नरम है महाराज, उसके हृदय में रविदास महाराज विराजमान है, तो वो धनी है। जिसका हृदय कठोर है तो उसमें रविदास महाराज विराजमान नहीं, तो वो कंगाल है, वो कंगाल है। ऐसा नहीं मुझे गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज से घूमने दिया, 5 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ बना दिया तो मेरो रविदास धनी है। भ्रम में है महाराज, जो ऐसा कहने वाला भी वो भ्रम में है।
2 4 5 एकड़ 10 एकड़ कमा के अगर तुम बोलोगे कि रविदास मेरा धनी है, तो मूर्ख है, वो महामूर्ख है। अगर अपने हृदय को चंगा करके बोलता है कि मेरा रविदास धनी मेरे को काहे की कमी, उसके चरणों में मेरा नतमस्तक है। मेरे रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि शिव सनकादिक पार न पावे, मैं बापुरे की कौन गिनी है। शिव सनकादिक जैसे पार नहीं पाया तो मेरी कौन सी गिनती में लाइन में है महाराज, मगर तब गिनती लाइन में है मेरी, जाकी प्रीत निरंतर हरि सो कहे। रविदास वाकी सदा बनी है, उसी की सदा बनी है जिसका हृदय नरम हो, उसका नरम हृदय हो, शीतल हो, मन पवित्र हो। जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन, भगवंत जान तया जोड़ी। तुकाराम महाराज भी वही बात बोलते कि जिसकी जैसी गंगा बहती है वैसा उसका मन होना चाहिए महाराज, और वैसा अगर उसका मन है तो भगवंत जान तया जोड़ी, भगवान उसी के हृदय में विराजमान होते महाराज, उसी के हृदय में होते। तो ऐसी मेरी जिस जाको राम जी धनी, उसी का धनी है राम। नहीं तो फिर रविदास महाराज इसलिए तो बोले ना, नहीं तो वो तो बोल इस पर टोलते मेरा राम धनी तो मुझे काहे की कमी। ऐसा क्यों नहीं बोल दे रविदास महाराज, जाके जिसका राम जी धनी है उसको कमी नहीं है, और जिसका राम धनी नहीं है, जिसका राम सेठ है महाराज, उसका नौकर हमेशा खुश और आनंदित रहेगा। जिसका राम सेठ नहीं है, जिसका रविदास सेठ ही नहीं महाराज, कितना भी धन हो मगर कंगाल है। रविदास महाराज वर्णन करते हुए यहाँ वाणी को विराम देते हैं महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए हरि भक्तों की जय, पाठशाला में जुड़ने वाले भक्त गणों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में पढ़ने में जो भी गलती हुई होगी क्षमा करोगे। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।